नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज बात करने वाले हम CUT 2025 के एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है CUT के लिए, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात करते हैं जो अपना यूनिट फर्स्ट है। क्या है यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें पहला क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, बायोकेमिस्ट्री है एंड माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, बात करते हैं हम एग्रोमेट्रोलॉजी की। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, एलिमेंट्स ऑफ वेदर रेनफॉल, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड वेलोसिटी है, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग है, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, मानसून इंडिया। ठीक है, ये जो अपना एग्रोमेट्रोलॉजी है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं। तो इसमें पढ़ना है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। बी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल्स इन क्रोमोसोम, डीएनए एंड आरएनए। सी टॉपिक क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर पढ़ना है अब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन प्लांट। ई में क्या पढ़ना है, ये जो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, वो क्या है, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मेथड ऑफ ब्रीडिंग है। ठीक है, इन फील्ड क्रॉप्स इंट्रोडक्शन क्या है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप्स इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन एंड पॉलीपोलैरिटी है, टिश्यू एंड सेल कल्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो जी नंबर है, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फिर प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, डिफिनेशन एंड स्कोप इन क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड टू, और बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये जो अपना पार्ट है ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है बायोकेमिस्ट्री। क्या है, बायोकेमिस्ट्री यूनिट की बात करते हैं, जो फर्स्ट यूनिट में ही आता है अपना बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, पीएच बफर्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर के बारे में देखना है। ठीक है, किसका किसका देखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, विटामिन, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या देखना है, तो माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। इसमें आता है माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंगी है, एक्टिनोमाइसिटीज है। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड वायरस है। ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन है एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, सॉइल, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ये जो है अपना माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सीड साइंस के बारे में पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें। सीड साइंस में क्या क्या पढ़ना है, सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब सीड में किस चीज से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल जो भी है, पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, सीड डोरमेंसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीड पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड यूनिट जो अपना है उसमें हम बात करते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की, यानी एनिमल प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, ए की बात करते हैं, ए टॉपिक की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फिर बात करते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। सेकेंड जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, इंडियन एंड एक्सोटिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काऊ, बफेलो, गोट, शीप एंड पोल्ट्री इन इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केयर एंड मैनेजमेंट। ये जो अपने ब्रीड्स है उनके केयर एंड मैनेजमेंट का हम स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैलेंस्ड राशन, डिफिनेशन एंड इंग्रेडिएंट्स। डी टॉपिक की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कॉक्स, बुफेलो, प्रेग्नेंट एंड मिल्क एनिमल्स। ठीक है, वेल एज चिक्स, कॉकरेल्स एंड लेयर्स एंड पोल्ट्री। ठीक है, साइंस ऑफ सिक एनिमल्स, सिम्टम्स ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल एंड पोल्ट्री। फिर पेस्ट है, ब्लैक वाटर है, फूड एंड माउथ डिजीज है, मैस्टाइटिस है एंड
तो हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया है, कोक्सीडियोसिस है, पाउल पॉक्स है, रानीखेत डिजीज है, एंड देयर प्रिवेंशन है एंड कंट्रोल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसामिनेशन की बात करते हैं। क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, कलेक्शन है, डाइल्यूशन है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन एंड आर्टिफिशियल इंसामिनेशन, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसामिनेशन इन कैटल इंप्रूवमेंट। ये कैटल को इंप्रूवमेंट के लिए करने के लिए आर्टिफिशियल इंसामिनेशन का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, उसमें प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिशरीज की बात करते हैं, इसमें फिशरीज के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, डिफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज। ठीक है, एक्वाकल्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश, फिश टाइप ऑफ फिश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट 3 में आता है अपना क्रॉप प्रोडक्शन यानी एग्रोनॉमी के बारे में मोस्टली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होगा, जैसे टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स इन फूड ग्रेन इन प्रोडक्शन इन इंडिया since fish sustainable crop production, commercialization of agriculture and its scope in India। ठीक है, जो बी टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी लाइक सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, फाइबर, शुगर एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी। क्या सॉइल फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसमें एक क्या है, सॉइल है, सॉइल के बारे में, सॉइल पीएच, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल टिल्थ है, सॉइल फर्टिलिटी है एंड इट्स हेल्थ, सॉइल हेल्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है बी जो है अपना, इसमें आता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शन एंड इसमें सॉइल टाइप ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डी जो अपना टॉपिक है इसमें सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स की बात करते हैं। तो डी है जो ऑर्गेनिक मैन्यूर है, कॉमन फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग स्टेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है, मिक्सचर फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं INM। क्या INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टम। ई जो अपना टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम सॉइल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन है, सॉइल एनालिसिस फॉर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बात करते हैं अपना अभी इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाली पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये सब इसमें आ रहा है, यूनिट 3 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बात करते हैं ड्रेनेज, इरिगेशन एंड ड्रेनेज की बात करते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या है? सोर्स ऑफ इरिगेशन है जैसे रेन, कैनाल्स है, टैंक्स है, रिवर्स है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है। ठीक है, बात करते हैं फिर शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, टाइम इंटरवल है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है एंड वेदर पैरामीटर्स है, मूवमेंट ऑफ क्रॉप है, मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज है। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, इरिगेशन वाटर क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है वीड कंट्रोल। क्या है? वीड कंट्रोल की बात करते हैं। तो वीड क्लासिफिकेशन एंड वीड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? फिर प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल मेथड। ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। फिर कौन कौन से मेथड है वीड कंट्रोल के? कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं IWM, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप्स। कौन कौन से क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है और क्रॉप में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, पॉइंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स के बारे में मतलब जो अपना पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे सीड बेड हो गया, इरिगेशन कब देना चाहिए, फर्टिलाइजर कब देना चाहिए, पेस्ट एंड डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सीड बेड प्रिपरेशन है, सीड ट्रीटमेंट है, टाइम एंड मेथड ऑफ सोविंग एंड प्लांटिंग की बात करते हैं, सीड रेट की बात करते हैं, डोज की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, एंड टाइम एंड मेथड हो गया। ठीक है, एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, कब हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए। ठीक है, इरिगेशन कब करना चाहिए, इंटरकल्चरल एंड वीड कंट्रोल। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉमन पेस्ट एंड डिजीज देखेंगे जो किसके द्वारा होते हैं, कजेड बाई बैक्टीरिया हो गया, फंगी, वायरस एंड निमेटोड एंड देयर कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या है? IDM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सॉरी हाँ, IPM बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फिर पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग पढ़ना है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी देखना है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स लाइक जैसे राइस पढ़ना है, व्हीट है, मेज है, सोरघम है, पर्ल मिलेट है, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, पिजन पी है, ग्राम है, ग्राम में
ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम ये जो होते हैं ये सब ग्राम में आ जाते हैं। शुगर केन है, कॉटन है एंड बरसीम है, ठीक है। और मिलेट्स पढ़ने, मिलेट्स कौन कौन से हैं बता देते हैं मेजर। मिलेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, कि मिलेट्स क्या होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मिलेट्स में जैसे आ जाते हैं लिटिल मिलेट्स है, कोदो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, और भी मिलेट्स होते हैं, क्या बोलते हैं ये शिना कोरकना, रागी जिसे फिंगर मिलेट बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या अपना मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में क्या बात है, मॉडर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अपना मॉडर्न एग्रीकल्चर, चैलेंज इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, ये जो है नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हॉर्टिकल्चर, क्या है हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ यूनिट जो है अपना हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट, क्या है हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंस देखना है फ्रूट और वेजिटेबल का मानव जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, महत्व क्या, फ्रूट एंड वेजिटेबल का इन द ह्यूमन डाइट, और फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या ऑर्किड, क्या है ऑर्किड, लोकेशन एंड लेआउट है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग, ठीक है। क्या प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रूनिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड सनबर्न है। डी टॉपिक क्या है, ट्रीज, शॉर्ब्स, क्लाइंबर्स, एनुअल पीनियल्स एंड डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स इसके, ठीक है। प्रोपेगेशन बाय सीड, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये क्या है सभी प्रोपेगेशन के टाइप है। इनको टाइप पढ़ना, कौन कौन से टाइप है, कटिंग है, बडिंग है, लेयरिंग है एंड ग्राफ्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो ई टॉपिक क्या है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस, प्रोसेसिंग है एंड मार्केटिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग है। फ्रूट, जैसे कौन कौन से फ्रूट के बारे में पढ़ना है, मैंगो है, पपाया है, बनाना है, गुआवा है, सिट्रस है, ग्रेप्स है, ठीक है। यही पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया वही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता एनटीए में, ठीक है। एनटीए जो भी एग्जाम कराता है, सीयूटी हो चाहे ऐसा का, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो जो भी सिलेबस में आपको दिया है वही पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो वेजिटेबल कौन कौन से हैं, रेडिश है, कैरेट पढ़ना है, पोटैटो पढ़ना है, ओनियन पढ़ना है, कलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, स्पेनिश है एंड कैबेज है। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स की बात करें ग्लेडियोलस है, क्या है काना है, क्राइजेंथेमम है, रोज है एंड मैरीगोल्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है और प्रिंसिपल कौन कौन से, ये पढ़ना है फ्रूट और वेजिटेबल का, ठीक है। फ्लावर का ओनली फ्रूट एंड वेजिटेबल का पढ़ना, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ जेली, जैम, केचप, फिर चिप्स एंड देयर पैकेजिंग, ठीक है। ये जो है आपका सिलेबस हो गया सीयूटी 2025 का, ठीक है। वो भी कौन सा पोर्शन है, केवल एग्रीकल्चर का, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें पहले आईसीआर का अलग से सेपरेट एग्जाम होता था, लेकिन अब सीयूटी कंडक्ट करती है और केवल काउंसलिंग आईसीआर अपना करता है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का है, बाकी